जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी में इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है कि आपके बिगड़े काम चुटकियों में होने लगेंगे। ऐसा ही एक अनुभव है प्रियांशी जी का, जो है राजस्थान से। तो प्रियांशी जी बताती हैं कि 8 सालों से उन्हें सिर की कुछ बीमारी थी, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका आधा सिर हमेशा दर्द किया ही करता था। वो कुछ भी करें, लेकिन उनका सिर दर्द करता ही रहता था। उन्होंने दवाइयाँ लीं, इतने ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, राजस्थान में दिखाया, और अपने जो है उनका मायका बगल में गुजरात पड़ता है, तो वहाँ पर उनका मायका है, तो वहाँ भी उन्होंने दिखाया, लेकिन कहीं से उन्हें आराम नहीं मिला। और दिन में इतने काम होते थे कि वो अपने आप पे ध्यान नहीं देती थी। एक बार वो हॉस्पिटल गई और डॉक्टर को दिखाया कि मेरा जो है ये आधा सिर क्यों दर्द कर रहा। तब डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए। टेस्ट होने के बाद उन्हें बताया कि आपके जो है सिर में ब्रेन ट्यूमर की कुछ हमें संभावना लग रही है, तो हमें आपके और टेस्ट करने लग पड़ेंगे। वो डर गई, घर आई, बहुत रोई और हनुमान जी के चरणों में गिर गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उनके जीवन में, कि उनका आधा सिर दर्द करता था, लेकिन अब ये ब्रेन ट्यूमर का जो है डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो सकती है। उन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बताया था कि आपको है, उन्होंने कहा कि हो सकता है, तो हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अगले दिन जो है वो सुबह उठी, नहा धोकर उन्होंने घर पे सुंदरकांड किया और हनुमान जी से रो रो कर अपनी सारी बातें बताई। और कहते ना, जब हम भगवान के सामने रोते हैं तो ईश्वर हमारी ज़रूर सुनते हैं। ईश्वर ने उनकी सुनी, और जब वो टेस्ट कराने गई और 5 दिनों बाद उनकी रिपोर्ट आनी थी, उस बीच में उन्होंने हर दिन सुंदरकांड किया। 5 दिन का संकल्प लिया और 5 दिन का जो है उन्होंने हर दिन सुंदरकांड किया। इन 5 दिनों में जैसे उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। और 7 सालों की ये बीमारी थी। डॉक्टर ने भी कहा कि आपको जो है जो ये बीमारी है आज की नहीं है, 7 सालों से है। जो आप बता रही हैं सर में दर्द रहता था, ये 7 सालों से आपके दिमाग में धीरे धीरे ये बीमारी पनप रही थी, लेकिन आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा नहीं पाए, तो डॉक्टर पकड़ नहीं पाई ये बीमारी। लेकिन ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन ये टेस्ट होने के बाद ही समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं। तो वो बहुत परेशान थी। संकल्प लेने के बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का भी जाप किया और सुंदरकांड भी किया। और जब 5वें दिन हॉस्पिटल गई, तो आप जो है विश्वास नहीं करेंगे, जब डॉक्टरों ने बताया कि आपकी कुछ रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट अभी हमें फिर से टेस्ट कराने पड़ेंगे। अभी तक जो रिपोर्ट आई है ये तो सारी जो है नॉर्मल है। एक रिपोर्ट जो है वो अभी 4 दिन का और समय मिलेगा आपको, तब वो आएगी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, तो वो बाहर कहीं किसी डॉक्टर के पास गई थी। टेस्ट कराने के बाद वो रिपोर्ट 5 दिन बाद आनी थी। इस बीच में वो और घबरा गई और उन्होंने भक्ति शुरू कर दी, और बस वो हर दिन सुंदरकांड किया करती। 5 दिन का संकल्प लेने के बाद वो है 2 दिन और बढ़ाए उन्होंने, और 2 दिन और उन्होंने पूजा पाठ किया, जो है हनुमान जी का व्रत रखा, और जो है हनुमान चालीसा का 2 दिन जाप किया। तो 5 दिन उन्होंने सुंदरकांड किया और 2 दिन हनुमान चालीसा का जाप किया। जब वो गई जो है रिपोर्ट लेने, आंखों में इतने ज़्यादा उनके आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कहने लगे आप रो क्यों रही हैं, रोने के से थोड़ी कुछ होगा, जो होना है वो तो भगवान के ही हाथ में है, जो भगवान करेंगे वही होगा। और जब रिपोर्ट चेक हुई तो देखा तो वो रिपोर्ट भी नॉर्मल थी। उन्होंने कहा आपके जो है सिर में ये ट्यूमर की शिकायत थी, लेकिन ये दवाइयों से ठीक हो जाएगी। कुछ दवाइयाँ आपको जो है लेनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूमर की शिकायत लग तो रही थी, लेकिन ये ट्यूमर नहीं, ये कुछ और है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। इतनी बात सुनकर ही प्रियांशी जी रोने लगी, और आकर उन्होंने हनुमान जी के चरणों पर बहुत रो रो कर उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका जो है संकल्प लिया था, जिस वजह से मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई और आपने ही मेरी नैया पार लगाई है। तो देखिए, अगर आप लोग भी राम नाम लेखन करते हैं या सुंदरकांड करते हैं, यानी आपको किसी ना किसी तरीके से बस हनुमान जी की जो है भक्ति करनी है, हनुमान जी का चमत्कार आपको स्वयं ही देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब हम राम जी के, हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं ना, तो आपकी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, वो हनुमान जी चुटकियों में दूर कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं कि जब आपकी परेशानी आएगी आपके जीवन में तभी आप हनुमान जी को याद करोगे या पूजन पाठ करोगे। आपको हमेशा राम नाम लेखन करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आगे क्या होगा, कौन सी परेशानी आएगी हमें नहीं पता। लेकिन हो सकता है कि वो परेशानी एक पहाड़ के बराबर आनी हो, तो वो हनुमान जी उसे एक राई के दाने के बराबर कर दें, क्योंकि परेशानियां तो आएंगी ही, सबके जीवन में आती हैं। लेकिन हनुमान जी की भक्ति करने से हनुमान जी उस पहाड़ के बराबर परेशानी को एक छोटा सा राई का दाना बना देते हैं। तो इस तरह से आपको भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे।